इमेजिन इट कि आप ऑस्ट्रेलिया से अपने घर गए हैं, आप एक टेम्परेरी वीज़ा होल्डर हैं, आप अपनी फैमिली को मिलके खुशी का जो लम्हात गुजार के या कोई भी आपका किसी किस्म का ट्रिप था, आप वापस आना चाहते हैं, आप एयरपोर्ट पे आते हैं और आपको उसी एयरपोर्ट पे बता दिया जाता है कि भाई आप जो है प्लेन बोर्ड नहीं कर सकते। आप अच्छा अपना वीवो चेक करते हैं, आपका वीज़ा भी एक्टिव नज़र आ रहा है, लेकिन आप प्लेन में क्यों नहीं चढ़ सकते और ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं आ सकते? हालाँकि आपका वीज़ा भी वैलिड है। तो भाई इमिग्रेशन मिनिस्टर्स के पास अब वो पावर्स आ चुकी और ये बिल पास हो चुका कि वो ये वाला कदम कर सकते हैं। मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। अभी का जो एक लॉ पास होता है उसके अंदर इमिग्रेशन मिनिस्टर्स को इतनी पावर्स मिल गई हैं कि वो आपको वीज़ा होने के बावजूद वीज़ा को कैंसिल किए बगैर आपको ऑस्ट्रेलिया आने से रोक सकता है। मिसाल के तौर पे अभी हो क्या रहा है, अभी जैसे जंग लगी हुई है, जैसे ईरान, इसराइल, अमेरिका, मिडल ईस्ट के बहुत सारे ममालिक जो है वो इम्पैक्टेड हैं, तो एक जंग चल रही है। अब जंग के उन्होंने ये एक प्रीकॉशन या प्रीएम्प्टिव मेजर क्या लिया ऑस्ट्रेलिया वालों ने, इन्होंने एक लॉ जल्दी से पास कराया। लॉ क्या पास कराया कि इमिग्रेशन मिनिस्टर जो है वो किसी को ऑस्ट्रेलिया आने से रोक सकता है और किन को रोक सकता है? वो लोग जिनके पास ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेरी वीज़ा है। टेम्परेरी वीज़ाज़ में कौन-कौन से वीज़ाज़ हो सकते हैं? स्टूडेंट वीज़ा एक टेम्परेरी वीज़ा है, 485 एक टेम्परेरी वीज़ा है, 482 एक टेम्परेरी वीज़ा है, जो कि वर्क वीज़ा भी कहलाता है। इसी तरह विज़िटर वीज़ा जो है, वो भी एक टेम्परेरी वीज़ा है। इसी तरह जो है, अगर आपने कोई और वीज़ा अप्लाई कर रखा, बेशक आपने परमानेंट रेज़िडेंसी अप्लाई की हुई है, अभी वो ग्रांट नहीं हुई, आपके पास ब्रिजिंग बी है और आप गए हुए हैं ओवरसीज़, तो भाई ये भी एक टेम्परेरी वीज़ा है। इसके अंदर एग्ज़ैम्पशन किनको है? एग्ज़ैम्पशन उनको है जिनके पास परमानेंट रेज़िडेंसी है, उसके अलावा ऑलमोस्ट किसी को भी एग्ज़ैम्पशन नहीं है। याद रखें ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न तो इसमें आता ही नहीं है, इसमें कोई उसका लेन-देन ही नहीं है, वो तो आ जा सकते हैं। अब इमिग्रेशन मिनिस्टर के पास और भी पावर्स हैं कि वो केस टू केस ये वेरी कर सकता है या केस टू केस उसको असेस करके किसी को आने की इजाज़त भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी के पास अगर कंपेलिंग रीज़न्स हैं, तो वो अगर एप्लीकेशन देते हैं तो मिनिस्टर के पास ये पावर्स हैं कि वो आने की इजाज़त दे सकते हैं। अब थोड़ा-सा पीछे चलते हैं, जैसे कोविड के दिनों में हुआ था। कोविड में आपको याद हो कि लोगों के पास वीज़ा होता भी था, वीज़ा प्रोसेस भी हो रहे थे, लेकिन वो आ नहीं सकते थे। बल्कि कोविड के दिनों में लोग जा भी नहीं थे सकते। अब है क्या इसके अंदर, ये 6 महीने तक मिनिस्टर जो है एक स्ट्रोक में 6 महीने तक किसी को उसके मुल्क से आने से रोक सकता है। ये बहुत बड़ा एक कदम है। उस 6 महीने को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, रिन्यूएबल है। अब मिनिस्टर को करना क्या है? भई वो पावर्स तो ले चुके, मिनिस्टर को सिर्फ साइन ऑफ करवाना है किससे? प्राइम मिनिस्टर से और फॉरेन मिनिस्टर से, बाद में जाके पार्लियामेंट में बताना है। यानी पार्लियामेंट में ये पास हो चुका है लॉ और ये हिस्सा बन चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि अब इमिग्रेशन मिनिस्टर के पास वो पावर्स हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर जा रहे हैं, तो आपको हालात पे नज़र रखनी है, अपने नहीं, बल्कि आपको जो ग्लोबल हालात चल रहे हैं, उसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। यानी क्या चल सकता है? अब इन्होंने ये कदम लिया क्या? फिलॉसफी क्या है इसके पीछे? फिलॉसफी ये है कि ये समझते हैं कि भाई समटाइम्स क्या होता है कि जो वॉर इम्पैक्टेड एरियाज हैं वो ग्लोबल हॉटस्पॉट बन जाते हैं समटाइम्स। उससे जो है रेडिकल या एक्सट्रीम आइडिया वाले लोग भी आते हैं, तो ये शायद उनको रोकना चाहते हैं कि ताकि ऑस्ट्रेलिया का जो कल्चर है या ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी एट लार्ज, उसके ऊपर कोई नेगेटिविटी या नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। तो ये इनके पास ये वाली रीज़न मौजूद है और इसी वजह से इन्होंने ये वाला बिल पास किया है। तो याद रखें, आप अगर टेम्परेरी वीज़ा होल्डर हैं तो आप एग्जेम्प्टेड नहीं हैं। याद रखें, अगर आपके पास कंपेलिंग रीजंस हैं और अगर आप इस लॉ के क्लच में आ गए और इम्पैक्ट हो गए और अगर आप ऑफशोर बैठे हुए हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं आने के लिए, लेकिन ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है मिनिस्टर की, वो एक्सरसाइज करेगा तो क्यों करेगा? यानी उसके पास कोई आपके पास कंपेलिंग रीजन है तो डिस्क्रिशन है, आपको आने दे या ना आने दे। तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप भाई सोच के कीजिएगा, ट्रैवल कर चुके तो सोच समझ के ट्रैवल को अपने को कंक्लूड कीजिएगा। उसकी वजह ये है कि मिनिस्टर जो है इस आपको आने से रोक सकता है। इसको ये कह रहे हैं कि हमारा जो है अराइवल जो कंट्रोल डिटर्मिनेशन है, ये वो हम करना चाह रहे हैं। एक और मिथ्स जो है वो ये लोग समझ रहे हैं शायद वीज़ा कैंसिल होगा। वीज़ा कैंसिल नहीं होगा, आपका वीज़ा वैलिड ही रहेगा।
यानी आपके पास अगले 1 साल का वीज़ा है और आप नहीं आ सकते, अगर अनफॉर्च्यूनेटली आप इम्पैक्ट हो गए इस लॉ पे, तो आपको 6 महीने तक आने की इजाज़त नहीं है, 6 महीने के बाद आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वीज़ा ही 5 महीने या 6 महीने का था, तो उसके बाद क्या होगा? तो भाई नया वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। अभी तक यही सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है। तो याद रखें कि ये ऐसा लॉ है कि ये इनके वो खाने में ऐसी चीज़ पड़ी हुई है, ये कभी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्होंने ये प्रीएम्प्टिव का मेजर लिया है, ये अभी इस्तेमाल हुआ नहीं है। जैसे-जैसे और आई होप एंड आई प्रे एंड आई एक्सपेक्ट कि ये कभी इस्तेमाल हो भी ना, क्योंकि बहुत सारे लोग इम्पैक्ट हो जाते हैं और हो भी सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, कमेंट है, क्यूरी है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।